लोकतंत्र, ये शब्द हम सब ने हजारों बार सुना है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब क्यों दुनिया के ज्यादातर देश इसी सिस्टम को अपनाना चाहते हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी देश को चलाना कैसे चाहिए? मतलब कौन तय करे कि क्या होगा? कोई राजा जिसकी तलवार में जोर हो, या फिर आम लोग जिनकी आवाज में दम हो? बस इसी सवाल के जवाब से लोकतंत्र की कहानी शुरू होती है। तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, फिर लोकतंत्र की खास बातें क्या हैं, इसके खिलाफ और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, और आखिर में इसका असल मतलब क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक सिंपल सी परिभाषा की। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लोग हम पर शासन करते हैं उन्हें हम ही चुनते हैं। मतलब कोई राजा रानी नहीं, बल्कि वो लोग जिन्हें जनता वोट देकर बिठाती है। सीधी सी बात है, पावर की चाबी आम लोगों के हाथ में। यही इसका सबसे बड़ा आइडिया है। और इसी आइडिया को ना अब्राहम लिंकन ने बहुत ही खूबसूरती से बस कुछ शब्दों में कह दिया था, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। बस यही है लोकतंत्र का पूरा निचोड़। ठीक है, तो जनता का राज, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सिर्फ इतना कह देना काफी है क्या? आखिर एक असली लोकतंत्र की पहचान क्या है? इसकी कुछ खास निशानियां होती हैं जो इसे बाकी सबसे अलग करती हैं। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि देश के जितने भी बड़े और आखिरी फैसले हैं वो लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास हो जिन्हें जनता ने खुद चुना है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव करवा देना ही काफी है? जरा पाकिस्तान का 1999 का किस्सा देखिए। वहां जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। बाद में उन्होंने चुनाव भी करवाए, लेकिन असली पावर किसके हाथ में थी? चुने हुए नेताओं के नहीं, बल्कि मिलिट्री के हाथ में। तो इससे एक बात साफ होती है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, असली पावर चुने हुए लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी बात पर। चुनाव आजाद और निष्पक्ष होने चाहिए। मतलब ऐसा इलेक्शन जहां जो पार्टी पावर में है उसके हारने का भी बराबर चांस हो। अगर हारने का डर ही नहीं होगा तो फिर वो चुनाव किस काम का? जनता के पास एक असली चॉइस होनी चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल चीन है। अब देखिए, वहां चुनाव तो होते हैं, पर चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी होगी। तो नतीजा क्या निकलता है? सरकार हमेशा एक ही पार्टी की बनती है। अब आप ही सोचिए, जब आपके पास असल में कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो तो वो कैसा चुनाव हुआ? और तीसरी बुनियाद, ये है बराबरी का सिद्धांत। बहुत सिंपल है, एक इंसान, एक वोट, और हर वोट की कीमत बराबर। मतलब देश का हर बालिग नागरिक वोट दे सके, और चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके वोट की वैल्यू एक ही हो। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर दुनिया में कई जगह ऐसा होता नहीं है। सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का हक तक नहीं था। या फिजी को देखिए, वहां एक मूल फिजी नागरिक के वोट की कीमत एक भारतीय मूल के नागरिक के वोट से ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि ये जो बराबरी का सिद्धांत है, इसे तोड़ना कितना आसान हो सकता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि लोकतंत्र की पहचान क्या है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम सच में सबसे अच्छा है? अगर है, तो फिर इसमें इतनी सारी कमियां क्यों गिनाई जाती हैं? और इन कमियों के बावजूद दुनिया इसे क्यों चुनती है? तो एक काम करते हैं, पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। चलिए पहले वो तर्क सुनते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाते हैं। तो जो लोग लोकतंत्र की बुराई करते हैं, उनका कहना है कि देखो, इसमें तो लीडर बदलते रहते हैं, तो देश में स्टेबिलिटी ही नहीं रहती। हर छोटे बड़े फैसले पर इतनी बहस होती है कि फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है। फिर चुनाव जीतने के चक्कर में भ्रष्टाचार भी खूब होता है, और चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत महंगा सौदा है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं कि क्या आम जनता हमेशा ये जानती है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? तो अगर लोकतंत्र में इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो फिर ये इतना पॉपुलर क्यों है? कुछ तो बात होगी इसमें, है ना? चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी जवाबदेही। सरकार को पता होता है कि अगर काम नहीं किया तो जनता अगले चुनाव में हटा देगी। दूसरी बात, जब इतने सारे लोग मिलकर चर्चा करते हैं तो बेहतर फैसले होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हर नागरिक को बराबरी का एहसास कराता है, उसकी डिग्निटी बढ़ाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है।
और ये जवाबदेही सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये असल में लोगों की जान बचा सकती है। 1958 से 61 के बीच चीन में दुनिया का सबसे भयानक अकाल पड़ा था, जिसने करोड़ों लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि वहां सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, ना कोई विपक्षी पार्टी, ना आज़ाद मीडिया। अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। भारत में अगर ऐसी नौबत आती है तो मीडिया, विपक्षी दल सब मिलकर सरकार पर इतना दबाव बना देते हैं कि उसे काम करना ही पड़ता है। ये दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की तकलीफों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, और ये फर्क जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, और यहाँ हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इलेक्शंस और सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सोचिए, जब एक परिवार में कोई बड़ा फैसला सब लोग मिलकर लेते हैं, या एक क्लास में टीचर बच्चों की भी राय सुनते हैं, वो भी तो एक तरह का लोकतंत्र ही है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि कोई भी फैसला उन सब लोगों की राय से लेना चाहिए जिन पर उस फैसले का असर होने वाला है। तो हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है, इसकी खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं। पर ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक परफेक्ट, एक आइडियल डेमोक्रेसी आखिर दिखती कैसी है? सच तो ये है कि शायद दुनिया का कोई भी देश इस पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, लेकिन शायद लोकतंत्र कोई मंजिल है ही नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला सफ़र है, और शायद इसी सफ़र पर चलते रहने की जो कोशिश है, वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।